गुड इवनिंग बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप मस्त होंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले क्या करते हैं हम कि देखिए पिछली वीडियो में हम लोग जाने थे टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में। टाइप ऑफ सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस दो को हम लोग खूब अच्छे तरीके से जान चुके थे। तो बिना देरी किए आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। ये सेंटेंस आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए ध्यान से, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स सेंटेंस दैट आस्क टू अ क्वेश्चन। आस्क टू अ क्वेश्चन, जो वाक्य एक प्रश्न पूछने के लिए, प्यारे बच्चों, जो वाक्य एक प्रश्न पूछने के लिए उपयोग करते हो उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे कहते हो पहला कि व्हाट इज योर नेम, अक्सर पूछते हो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम। और इसका सबसे मेन पहचान क्या होती है कि जब भी अंतिम इसका होगा, यानी अंत जो होगा वह इंट्रोगेटिव मार्क से होगा। जो इसका अंत होगा वह इंट्रोगेटिव मार्क से होगा। तो दिया है एंड एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क से अगर एंड होता है तो वह क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सीधा समझ गए कि जो वाक्य हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, सम उदाहरण हम आप लोग को दिखाते हैं। सम एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पे। जैसे हम कहूँ कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू, वेयर डू यू लिव। अगर मैं पूछूँ आप कहाँ रहते हो तो आप बताओगे मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं आगरा में रहता हूँ, मैं आजमगढ़ में रहता हूँ, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, जहाँ कहीं भी रहते होंगे। आइए फिर पूछते हैं, तीसरा पूछते हैं। देखिए कहते हैं कि क्या लिख दिया मैंने? व्हाट डू यू मोस्ट लाइक। तुम्हें क्या सबसे अधिक पसंद है? तुम्हें क्या, हाँ, व्हाट डू यू मोस्ट लाइक, यानी तुम्हें क्या अधिक पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है। तो आप बताते हो जो भी खाना रहता है, मुझे मिठाई पसंद है, मुझे हलवा पूड़ी पसंद है, जो कुछ भी आप कहते हो, मुझे पनीर सब्जी पसंद है, यानी जो कुछ भी कहते हो। अगला आप कहते हो, जैसे अगर आप कहें Why are they playing the match? ऐसा कर कहते हो Why are they playing the match? वे मैच क्यों खेल रहे हैं? तो क्वेश्चन से पूछा गया, वो बताएंगे आप मैच क्यों खेल रहे हैं। ठीक है, अगर इस टाइप्स के आप प्रश्न ध्यान समझिए जिनका एंडिंग क्वेश्चन मार्क से होता है, इस टाइप्स के अगर आप देखते हैं तो इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अगला मैं शुरू करता हूँ। देखिए इसी के साथ साथ में एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आज मैं इसकी एंडिंग ही कर देता हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सप्रेशन योर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। कैसे करेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग कहते हैं विस्मयादिबोधक। क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक। ध्यान से समझो, विस्मयाद से खुद ही समझ में आपको आ गया कि जहां विस्मय हो जाए, आश्चर्य, सरप्राइज हो जाए तो क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं, दिया है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग अनएक्सपेक्टेड एंड एक्स्ट्रा अकॉर्डिंग इमोशंस, जो अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हो, भावनाओं को व्यक्त करते हो, उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे देखिए क्या इसमें आएगा? प्लीज टॉक टू मी नाउ। कहते क्या हो? प्लीज मुझसे बात करो ना, अपनी फीलिंग्स बता रहे हो किसी को, जैसे आप बहुत चाह रहे हो तो उससे कहते हो प्लीज मुझसे बात करो ना। तो ये प्लीज इंपरेटिव वाला नहीं, बल्कि क्या कहते हो? प्लीज अपनी फीलिंग्स को जताते हो कि मुझसे बात करो ना। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता।
समझ गए? लेकिन ऐसी बात नहीं है बेटा, आप ऐसा कभी मत सोचना। आइए देखिए कैसे एक्सप्रेशन फिलिंग करते हैं। सम उदाहरण आपसे लेते हैं। पहला, अगर मैं कहूँ किसी चीज़ को देख करके, मान लो कि आपके सामने अगर कोई प्यारी सी गुड़िया जा रही हो, समझ रहे गुड़िया को ना, तो अपनिया वाली समझेगा, समझे ध्यान से। कहते हैं जैसे क्या कि वाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वाह वाह कितनी प्यारी गुड़िया है। एक बात और, ये फुल स्टॉप नहीं बल्कि यहाँ पे एक डंडा लगाना और डंडा के नीचे में बिंदी लगाना। सबकी बिंदी ऊपर लगती है, तो बिंदी कहाँ लगाएगा? नीचे। तो समझ जाओ कि जहाँ एक डंडा और उसके नीचे अगर बिंदिया को पूरा गोलिया दीजिएगा, डंडा के नीचे और बिंदी लग गई, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। और इसकी मेन पहचान होती है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसके अंत में देखो यहाँ पर भी लगा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य लगा रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए तो क्या करा, व्हाट ब्यूटीफुल गर्ल, किसी लड़की को देख करके आप कहते हो वाह कितना सुंदर लड़की है। जहाँ कहीं अगर ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आती है तो इसे क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरा देख लेते हैं, जिसे कहते हो क्या, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, पागल कहीं के। किसी को देखते हो, अब बताओ आपके पास अगर कोई लड़की आई और आपसे सीधे बोले व्हाट नॉनसेंस, कितना, अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो क्या होगे? इतना खुश होंगे आप, बहुत खुशी होगी आपको। लेकिन नहीं समझे, आपको पागल बना दी। कहीं क्या, आपसे बात समझे ना कि मैं संतोष पागल नहीं हूँ, इस बात को समझना। मैं आपसे कहूँ, कहेंगे व्हाट नॉनसेंस, कितना मूर्ख है, समझ नहीं ना, समझ एकदम से। ऐसा कुछ भी अगर आता है बेटा तो क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। अगला हम एक बार आपको बताते हैं, देखिए एक बात और बोल सकते हैं, रुका और शुरू करिए। कहते हैं एलास देखिए देखिए मैं क्या लिखा हूँ, एलास आई एम रूइंड, हाय दैया मैं बर्बाद। देखो कैसे, किसी लड़की को देखेंगे रास्ते में जा रही थी, पता चला कि किसी जानवर ने उसके ऊपर कीचड़ उछाल दिया, अब थोड़ा सा लग गई, बोली हाय दैया मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अगर ऐसा कुछ भी अगर बोलती है तो उसे बेटा कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। देखो ध्यान से, उन्होंने क्या किया, एलास आई एम रूइंड, हाय दैया बड़ी दुख की बात है। एलास मतलब क्या, बड़ी दुख की बात होगी, कहते आई एम रूइंड, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। ऐसा कुछ भी अगर रहेगा तो कौन सा रहेगा? इंपरेटिव सेंटेंस। एक ठोर देख लीजिए ध्यान से, जैसे कहते हैं चौथा, देखिए देखिए अक्सर आप लोग देखेंगे सरकारी स्कूल में जो मैडम होती हैं, हम किसी को कह नहीं रहे हैं, आप समझ जाना है इस बात को, कोई अपने ऊपर दिल पे नहीं लगा। देखो मैडम जी क्या करती है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। जब छोटा बच्चा उसके पास आता है तो देखता है ये पूरा चुहा करके आता है, ये पूरा भरभराते रहता है, मार एक तरह का इधर, एक तरह का इधर, साफ हो गया पूरा, समझ रहे। तो मैडम जी के सामने आया, अब बच्चे को रुक लिया, तो मैडम जी क्या कहती है, फी 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 डोंट टच माई बॉडी, डोंट टच माई बॉडी। क्या मैम बोलती हैं, छी छी छी, दूर हट दूर हट, डोंट टच माई बॉडी, मुझे मत छूना। ऐसा कुछ भी बेटा अगर बोला जाता है तो आप समझो इसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। आई होप प्यारे बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर एक बार बताइए मुझे दिल से, अगर समझ में आ गया तो कमेंट में यह बात जरूर लिखिएगा कि सर जी ये बात मुझे समझ में अच्छे से आ रही है। ठीक है, आइए एक छोटा सा और आपके सामने बचा हुआ है जो नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, इसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये उसी के ही प्रकार में आता है, बस थोड़ा सा क्या है डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखे ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। क्या इच्छा है आपकी बता दीजिए, जो भी आपकी इच्छा होती है उसे क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। आपकी क्या इच्छा है, जो भी इच्छा मुझे एक बार जरूर कमेंट में बताइए। ठीक है, आइए देखिए क्या आपकी इच्छा है, जैसे कहते हो
इसे क्या करते हैं? एक्सप्रेस टू आवर फीलिंग्स। एक्सप्रेस टू, ध्यान से देख लेंगे यहाँ पे, एक्सप्रेस टू फीलिंग्स, भावनाओं को व्यक्त करना। सीधी से समझो, भावनाओं को व्यक्त करना, जो आपके दिल में सीधे उतार देना। किसके यहाँ? दूसरे के दिल में। ठीक है, समझना। एक्सप्रेस टू फीलिंग्स, भावनाओं को व्यक्त करना। कैसे व्यक्त करते हैं? जैसे कहते हैं क्या, पहला आप अपने दोस्त को कहते हैं, अगर वह दोस्त किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में, तो आपसे कहते हो गॉड ब्लेस यू। क्या बोलते हो बेटा? कि गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका क्या करें? भला करें, भगवान आपका भला करें। इसमें भी कोई एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाइएगा। क्या कहते हैं इसे? गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका क्या करें? भला करें। ऐसा कुछ भी कहते हो। दूसरा क्या कहते हो? एक चीज और, इसमें ब्लेसिंग तो दी ही जाती है, साथ साथ में कर्स भी दिया जाता है। कर्स, इसको कहते हैं श्राप अथवा अभिशाप। किसी को श्राप सीधे क्या बोल देते हो? जैसे जो आपको पसंद नहीं, आपके साथ में अगर कोई छेड़खानी किया तो सीधी सी बात कहते हो। क्या कहते हो? गो टू हेल, गो टू हेल, बाहर में जा, बोलते हो ऐसे, बाहर में जाओ, ऊपर पड़ो। अक्सर देखेंगे जो हमारी दादी माँ होती हैं, बुढ़िया दादी होती हैं, अपने छोटे से पोते को क्या कहती हैं? हईचा माँ इसको उठा ले जा, ढंग से नहीं सुन रहा है। जब उसकी बातों को नहीं सुनता तो आपको क्या देते हैं? श्राप देते हैं, और कभी कभी श्राप लग जाता है। तो बेटा इसलिए क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स की भी बातें आप जरूर मानेंगे, और अपने साथ साथ में जो भी बड़े हैं उनकी बातें जरूर मानेंगे। नहीं तो समझ जाओ कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये बहुत खतरनाक सेंटेंस है। किसी की अगर इच्छा, किसी की अगर दिल की बात अगर आपको लग गई तो समझ जाओ कि कुछ भी हो सकता है। अब उसके लिए मैं नहीं जानता हूँ, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। समझ गए? नहीं समझ गए? तो बेटा इस तरह क्या होगा कि पूरा सेंटेंस जो आपका था, टोटली सेंटेंस एंड हो गया। अब मुझे एक बात जरूर बताइएगा, अगर समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को देखिए। अगर ये समझ में अगर आपको आ गया तो आप क्या करेंगे? इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।